नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 3 जिसमें दिया है चतुर्भुजों को समझना। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। सभी अध्यायवार अलग अलग डले हुए हैं, आप उन्हें सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसके सभी प्रश्नों का हल आसान तरीके से हम पाठ्यपुस्तक के अनुसार समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ इस प्रश्न का हल हम आसानी से देख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 44 और 45 से देखकर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस आकृति में 3 कोण यहाँ दिए गए हैं। देखिए, तो x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ दिया है चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 300, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो देखिए हम चारों कोणों को जोड़ देंगे तो x धन 50 धन 110 धन 120 चारों कोणों का योग जोड़ देंगे बराबर कितना होता है, 360 अंश। तो देखिए 50, 10, 110 और 120 को जोड़ेंगे तो धन 280 होगा। तो x धन 280 बराबर 360। तो x अंश बराबर क्या आ जाएगा, 280 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 360 ऋण 280। अब हम 360 में से 280 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80 अंश बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इस कोण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है आकृति, यहाँ देखिए बी नंबर का दिया है आकृति में कोण x का मान भी इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान हम ज्ञात करेंगे तो देखिए चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है तो हम इस प्रकार से यहाँ सूत्र के माध्यम से देखिए चारों कोणों का योग 360 अंश, तो x धन 90 धन 110 अंश, और देखिए यहाँ पर ये जो कोण है ये समकोण है। ठीक है, तो हम इसे 90 लिख देंगे और 60 धन 110 बराबर 360 अंश। तो देखिए इन्हें हम जोड़ देंगे, 90 धन 60 धन 110 बराबर कितना होगा, 260 अंश बराबर 360 अंश। तो अब देखिए हम 260 का पक्षांतर करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 360 अंश ऋण 260 अंश। तो घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x अंश बराबर 100 अंश। तो x का मान हम इस आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है आकृति आ नंबर के जो दिया है इसमें आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ त्रिभुजाकार आकृति है, हम देखेंगे यहाँ पर जो x है ये बाहु कोण है। देखिए, और हम देखेंगे जानते हैं कि चूंकि बाहु कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के बाहु कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 360 अंश तो क्या जाएगा, x धन 150 धन 120 अंश बराबर 360 अंश। तो x अंश बराबर दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 270 अंश बराबर 360 अंश। अब हम इस x का मान ज्ञात करना है तो 270 अंश को हम पक्षांतर पे ले जाएंगे तो यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो 360 अंश ऋण 270, तो x बराबर 360 में से हम 270 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90 अंश बचेगा। तो x का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, इसी के अंतर्गत बी नंबर का है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है, इसके बाहु कोणों की मापों का योग देखेंगे 360 अंश होता है। तो हम इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। देखिए चारों कोणों को योग करेंगे 360 अंश बाहु कोणों का योग, तो x अंश धन 100 अंश, ठीक है, धन 120 अंश धन 80 अंश बराबर 360 अंश। तो देखिए 100 अंश 120 अंश धन 80 अंश, इसको जोड़ देंगे बराबर कितना होगा, 300 अंश होगा। ठीक है, तब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 360 अंश ऋण 300। तो हम 360 में से 300 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, हमें यहाँ प्राप्त होगा x बराबर 60 अंश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रश्न दूसरे का भी और बस के हल हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 60 अंश है। देखिए हम इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 47 से, कक्षा 8 की गणित की पाठ्यपुस्तक से।
चूंकि प्रत्येक भाग कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 अंश बटे भाग कोण, ये सूत्र होता है। तो देखिए 360 बटे हम भाग कोण कितना है, 60 अंश का है, तो हम इसमें भाग दे देंगे 360 बटे 60 अंश। तो देखिए भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, भुजाओं की संख्या क्या प्राप्त होगी, 6 होंगी। देखिए इस प्रकार से शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 6 36, तो हम बहुभुज की भुजाओं की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 40 अंश हो। तो देखिए बाह्य कोण की माप 40 अंश है और समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 अंश और बटे कोण की माप, तो हम 360 में 40 अंश का कोण जो है उसको हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, समबहुभुज की संख्याओं 9 आ जाएंगी। देखिए शून्य से शून्य और 4 9 36, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का माप 50 अंश है, शेष तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर चतुर्भुज ABCD दिया है, इसके एक कोण की माप है 50 अंश, तो शेष तीनों कोणों की माप ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है, तो देखिए कोण A और कोण B बराबर क्या होगा, 180 अंश। तो देखिए कोण A का मान है कितना, 50 अंश, तो कोण B कितना आ जाएगा, इसका मान नहीं दिया है तो बराबर 180 अंश, तो कोण B बराबर क्या आएगा, 180 अंश में से हम 50 को घटा देंगे तो हमारे पास कोण B आ जाएगा 130 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण C बराबर कोण L हो जाएगा तथा कोण D बराबर कोण B। तो कोण C बराबर क्या होगा, 50 अंश और कोण D बराबर क्या होगा, 130 अंश। तो इस प्रकार से हम शेष तीनों कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, दी गई आकृति PQRS एक आयत है जिसमें OP बराबर 2x धन 4 और OS बराबर 3x धन 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए OP बराबर, यहाँ देखिए OP बराबर 2x धन 4 और OS बराबर 3x धन 1, तो x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए चूंकि आकृति PQR एक आयत है, ठीक है, PQRS एक आयत है, तो देखेंगे आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए OS बराबर क्या आएगा, OQ आएगा। देखिए OS बराबर OP, ठीक है, यहाँ विकर्ण भी क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये बराबर भी होते हैं। तो OS बराबर OP, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3x धन 1 बराबर 2x धन 4। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, 4 वाले मानों को एक साइड कर लेंगे, 3x ऋण 2, देखिए यहाँ इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2x होगा, बराबर इस 1 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण में चला जाएगा, तो 4 ऋण 1। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे यहाँ पर 3x में से हम 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, बराबर 4 में से हम 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो x का मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसान तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चतुर्भुज, देखिए यहाँ दिया है ABCD एक आयत है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हम देखेंगे इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। ABCD एक आयत है तो इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो ABCD आयत के सभी अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश, तो देखिए चारों कोणों को हम जोड़ देंगे, तो x अंश धन x अंश धन x अंश धन x अंश बराबर 360 अंश, तो 4x, देखिए 4x अंश बराबर 360 अंश, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 9 36, तो 90 अंश, तो x बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। तो प्रत्येक कोण कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं, तो सभी x का मान क्या होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला दिया है, दी गई आकृति एक पंचभुज है। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक पंचभुज है, इसका x का मान ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे n बराबर यहाँ कितने, 5 है। ठीक है, भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या n बराबर हम 5 मान लेंगे। यहाँ दिया है चूंकि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2, देखिए गुणा 180 अंश, देखिए n-2 गुणा 180 अंश होता है। तो हम देखेंगे सभी अंतः कोणों का योग, देखिए x 5 बार है तो 5 बार x अंश बराबर n का मान क्या है, 5, यहाँ दिया है ऋण 2 गुणा 180 अंश। तो हम देखेंगे 5x बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 180 अंश
ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो x बराबर क्या होगा, इस 5 का हम पक्षांतर कर देंगे तो 3 गुणा 180 अंश बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखिए 180 अंश हम शुक्र सरल करेंगे तो 5 से कितना होगा, 5 तिया 15, बचा कितना, 3 5 का 30। तो ठीक है, 3 गुणा 36 बराबर x बराबर क्या जाएगा, 108 अंश। तो x का मान क्या होगा, 108 अंश होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की हैं, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी आसन भुजाएं दी गई हैं 4 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की दी गई हैं। तो देखिए जब ये 7 सेंटीमीटर का है तो इसके सामने की भुजा भी 7 सेंटीमीटर की होंगी, और ये 4 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने की भुजा भी 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब देखिए हम इसे हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन भुजाएं PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर। चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो परिमाप क्या आएगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो क्या आएगा, 7 धन 4 धन 4 धन 4 बराबर क्या आ जाएगा, 7 धन 4 बराबर 22 सेंटीमीटर। ये परिमाप आ जाएगा सभी भुजाओं का योग, तो इसका परिमाप होगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ देखिए इनकी भुजाओं के माप दी गई है। चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, तो भुजा देखिए AB बराबर क्या होगा, देखिए DC होगा। और इसी प्रकार से देखिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर AB का मान कितना है, 5y धन 1 बराबर DC का मान है 26। ठीक है, तो इसे हम आगे हल करेंगे समीकरण को। देखिए तो 5y से 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो 26 ऋण 1 बराबर क्या आएगा, 5y बराबर 26 में से 1 घटाएंगे तो 25। ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, 25 बटे 5। ठीक है, इस 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चल जाएगा, तो क्या आएगा, y बराबर 5। तथा देखिए D बराबर, ये भुजा AD बराबर यहाँ पर है, देखिए AD बराबर BC है। ठीक है, तो देखिए 5x बराबर 15, तो इसी प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए x बराबर 15 बटे 5, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएगा, x बराबर 3। तो देखिए y का मान 5 है और x का मान 3 है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर x और y के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी गणित की पाठ्यपुस्तकों से हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करने के लिए पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं, इनके आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, यदि इसके आगे के सभी अध्याय के प्रश्नों के हल इसी प्रकार से सरल माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी इसके आगे के सभी वीडियो आप देख सकते हैं और सभी अध्याय के हल आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।